पंच यानी पांच, तत्व यानी एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। इस दुनिया में जो भी चीज बनी है वो इन 5 तत्वों से बनी है और आगे जाके 5 तत्वों में विलीन हुआ है। हमारा शरीर भी जो है इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, हमारी वास्तु भी है इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, सब कुछ इस 5 तत्वों से बना है। देखिए हमारे शरीर में मोर देन 60% वाटर है, जल तत्व है। तापमान है, एक टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर नीचे जाएगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऊपर जाएगा तो भी नहीं चलेगा। संतुलित अग्नि होना चाहिए, तो अग्नि भी हमारे शरीर में है। वायु तत्व, हम बिना वायु के तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। हम प्राणवायु लेते हैं, ऑक्सीजन। पृथ्वी तत्व, हमारी जो हड्डियां है, बोन्स है, ये सारी जो सॉलिड चीजें हैं, ये सारा पृथ्वी तत्व से। और जो हॉलोनेस है, जो खालीपन है पेट में और शरीर में, वो सारा आकाश तत्व है। तो इस तरह से हर चीज, हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में विलीन होने लगा। वो कहते हैं ना, जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्व। देखते हैं एक एक करके क्या कहते हैं ये सारे तत्व। सबसे पहले जल तत्व, वाटर एलिमेंट। पानी का जब सोच हमारे मन में आता है तो हमें ये बात सामने आती है कि फ्लो, बहना। पानी यानी क्लियर, क्लियरिटी। पानी यानी स्वच्छ, पानी यानी फ्लो, निरंतर बहना। ये सारी चीजें तो हमें दिखती है। साथ ही साथ पानी यानी क्रिएशन, कंटिन्यूटी। साथ ही साथ ये तत्व आपको देता है अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, नए नए क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। साथ ही साथ हीलिंग एनर्जी, इम्यूनिटी पावर, या जिसको हीलिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ये तत्व देता है, वायु अपना जल तत्व। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो आपको देखना चाहिए कि कहीं वायु तत्व में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, जल तत्व, कंटिन्यूटी नहीं है, काम कंटिन्यूअसली काम नहीं है, बीच में रुक जाता है, कट जाता है, रुक जाता है, कट जाता है, जल तत्व। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है लाइफ में, जल तत्व। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जल तत्व। सारी चीजें डिपेंड करती है इस तत्व के ऊपर। अगर ये संतुलित है तो ये सारी चीजें ठीक ठाक। डायरेक्शंस, देखिए अभी हमने देखा 8 डायरेक्शन देखे, लेकिन एक्चुअली 16 दिशाओं का या 16 जोन्स का प्रयोग होता है, 16 जोन्स। तो जल तत्व जो है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, NNW, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको डिटेल में। NNW से लेके NE तक, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आपका जल तत्व होता है। यहां पर पानी होना बहुत शुभ माना जाएगा।
पानी होना यहाँ पर शुभ माना जाए। इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि हम यहाँ पर ड्रम भर भर के पानी रख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचते हैं घर के अंदर, तो जो जल तत्व है वो आपका बिल्कुल हल्का होना चाहिए, वेटलेस, कम से कम समान इस दिशा में होना चाहिए जहां पर जल तत्व बताया गया है। हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से 23 डिग्री टिल्ट है, उसका जो एक्सिस है वो टिल्ट है, ऐसे सीधा नहीं है ना। पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है। कैसे झुकी है? वो ऐसे नमस्कार कर रही है सूर्य को, नमस्कार पोजीशन में है सूर्य के सामने, झुकी हुई सूर्य के पास। तो ये ऊपर नॉर्थ है, अगर ये भारी हो जाएगा, यहाँ का वजन बढ़ जाएगा तो ये और झुक जाएगी, और ये एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आपका घर का सबसे हल्का सामान ना हो तो बेहतर है। इसलिए ड्रम भर भर के पानी नहीं रखेंगे। पानी कैसे रखना है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग वेल, बावड़ी बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेंगे। अगर जल तत्व में इस तरह से पानी आ गया तो एक्सेलेंट रिजल्ट मिलेगा, ना कि वहां पर टांकी बड़ी टैंक्स लगा दी, उसमें पानी भर के रख दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ का वजन बढ़ जाएगा। और नॉर्थ हेवी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हेवी नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। जल तत्व जो है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तत्वों को समझना है। देखिए, हम बेस बहुत पक्का बनाए, अगर बेस पक्का हो गया तो कोई भी वास्तु हो, एक छोटी सी दुकान हो या बड़ा सा मॉल हो, एक 1 BHK हो या ये 5 BHK हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बेसिक्स अगर पक्के हो जाए। इस तरह से जल तत्व का आप प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ का जो शेप है, आकार, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आकार जो है वेवी शेप है, यहाँ जैसे वेव्स होते पानी के, वो वेवी शेप है। हर एक तत्व के अलग अलग शेप्स हैं, उन शेप्स को भी आप उन तत्वों में उसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ का जो रंग है, कलर, वो है ब्लू। जल तत्व का कलर है नीला, ब्लू कलर है। ब्लैक फैमिली से चलेगा, कोई भी ब्लैक फैमिली से भी चलेगा। ब्लू कलर यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ का ये बेस कलर है, बेस कलर। यहाँ का धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये यहाँ का धातु है। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं है, ये दिशा, तो क्या होगा? यहाँ पर नॉर्थ भी है तो मनी फ्लो डिस्टर्ब करेगा, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ डिस्टर्ब करेगा, इम्यूनिटी डिस्टर्ब करेगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, ये सारी चीजें होंगी अगर जल तत्व डिस्टर्ब है तो। और अगर जल तत्व अच्छा है तो आपके पास नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, आपका विजन जो है वो क्लियर होगा, बड़ा होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरह से आपको जल तत्व को अपने दिमाग में फिट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, वायु तत्व। वायु तत्व
ये क्या देता है, इसकी क्वालिटीज क्या है? डेवलपमेंट, नया नई नई चीजें डेवलप करना, लाइफ को बहुत ही स्वीट और सुंदर बनाना, फन, हैप्पीनेस, मजे, खुशहाली, ये सारी चीजें आपको देगा वायु तत्व। लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा आपकी वायु तत्व। इसकी जो डायरेक्शंस है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये इसकी रेंज है या इसका एक क्षेत्र है वायु तत्व। यहाँ का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर आप कुछ इस रेक्टेंगुलर शेप के अगर कुछ फोटो फ्रेम्स लगाएंगे बहुत बेहतर काम होगा। ओवल शेप भी यहाँ पर चलता है, ओवल। और यहाँ का जो रंग है वो है, मेन बेस कलर है यहाँ का ग्रीन, ग्रीन कलर। क्यों ग्रीन कलर है आगे चल के हम बात करेंगे। ब्राउन भी यहाँ चलेगा। देखिए वनस्पति से रिलेटेड ये दोनों रंग है। वनस्पति में दो रंग होते हैं, एक उसके ब्राउन होता है, फिर हरे पत्ते होते हैं। मेटल है यहाँ का स्टील, स्टील है, स्टेनलेस स्टील। ये दिशा अगर सही है तो नई नई चीजें डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी। सोसाइटी से, समाज से आपको सहायता मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। वहीं पर अगर ये डिस्टर्ब हो गया तत्व, वायु तत्व, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, आजू बाजू वाले आपके साथ नाराज हो जाते हैं, लोग आपको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। इस तरह से आपके परिणाम आपको देखने मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये तत्व वायु तत्व। इसके बाद अग्नि तत्व। देखिए अग्नि यानी एनर्जी है, ताकत है, कॉन्फिडेंस है, पैशन है। आपको जिंदगी में कुछ करने का जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो पैशन चाहिए, वो ये तत्व देगा, शक्ति भी देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये एलिमेंट है। देखिए अग्नि एक ऐसी दिशा है, अग्नि एक ऐसी ये है, अग्नि को आप देखो मोमबत्ती ऐसी है, उसको ऐसा उल्टा भी करेंगे तो अग्नि ऊपर ही जाने वाली। अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती, ट्रायंगुलर शेप में ऊपर की तरफ। उसको उल्टा करो, कैसे भी करो, अग्नि तो ऊपर ही आने वाली है ना। पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, अग्नि को ऐसा करेंगे तो भी ऊपर। साउथ ईस्ट से साउथ तक अग्नि तत्व है, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक अग्नि तत्व है। इसका शेप जो है वो ट्रायंगल, त्रिकोण, रेड कलर, ऑरेंज कलर, हल्का सा पर्पल भी यहां पर आप यूज कर सकते हैं, जो अग्नि में दिखता है कभी कभी, हल्का सा पर्पल। ज्यादातर रेड कलर, ऑरेंज कलर यहाँ का ये बेस कलर है। तत्व देखिए, तत्व बिगड़ने नहीं चाहिए। अग्नि तत्व में अगर जल तत्व का रंग आ गया, एक्चुअल जल आया तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाला, वहां के रंग भी आएंगे तो भी ये डिस्टर्ब हो गया। इतना बारीकी से आपको देखना है ना। अग्नि तत्व में ब्लू कलर लगा दिया, जोरदार, अग्नि तो बुझ जाएगा। अग्नि बुझेगा तो एनर्जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, चार्म नहीं लाइफ में।
साथ ही साथ मैंने कहा है पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी, अग्नि तत्व से रिलेटेड। संतान प्राप्ति 3 दिशाओं में से एक दिशा साउथ ईस्ट, बहुत जरूरी। इसलिए अग्नि तत्व हमारे घर में संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ का मेटल जो है वो है कॉपर, तांबा। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है यहाँ का, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। नेम, फेम, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों में आपको तकलीफ आ सकती है। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया ये तत्व, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती है, जैसे एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसे चोरी हो गई, ऐसे कुछ चीजें भी आपको देखने मिल सकती है। तो अगर चोरी चकारी अगर हो गई घर में, तो देखना चाहिए साउथ ईस्ट में क्या गड़बड़ी है। बीच बीच में हम कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक बार हम किसी बिल्डर के यहाँ पर विजिट पे गए थे, तो पहले उनका प्लॉट देख लिया, डायरेक्शंस वगैरह देख लिए, सारा मैप वगैरह ड्रॉ हो गया। पहला प्रश्न हमने उनसे पूछा कि क्या आपके इस प्रोजेक्ट में चोरियां हो रही? उन्होंने कहा सर इसीलिए आपको बुलाया है। क्यों कहा? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में बिल्कुल साउथ ईस्ट में एक बड़ी सी बावड़ी, जिसे वेल वेल कहते हैं, गांव में हम पानी निकालते हैं, बहुत सारा अच्छा खासा पानी उसमें। ये देखते ही पता लग जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चोरियां, ऐसा मैटर हो रहा है। जैसे हमने उनको बताया कि आपके यहाँ पर चोरियां हो रही है, तो बिल्कुल मान गए कि सर हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में, और भी कुछ अड़चने हैं, जैसे फंड्स के अरेंजमेंट्स वगैरह होना, ये ऐसा रोलिंग। सिंपल सी बात थी, कोई बड़ा शास्त्र अगर पता चल गया, डायरेक्शंस अगर सही डाल दिए, तो आपके प्रेडिक्शन परफेक्ट आएंगे। तो कभी भी अगर कोई बड़े प्लॉट में जाते हैं, तो प्लॉट के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पर देखना जरूरी है कि पानी का स्थान कहां पर। पानी अगर योग्य दिशा में है, तो इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में आ गया, तो ये उतनी ही तकलीफ दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ का जो मेटल है वो कॉपर है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी आ गई, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो, नेम, फेम, ये सारी चीजें आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। जैसा मैंने कहा था, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है और उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट में। अर्थ एलिमेंट में इसके पैर है, इसलिए ये जो एलिमेंट है ये आपको देगा स्टेबिलिटी, ये आपको देगा निर्णय क्षमता, साथ ही साथ रिलेशन, फैमिली में खास करके जो रिलेशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। डायरेक्शंस कहां से कहां तक है? साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक। घर का जितना भारी भक्कम सामान होगा, अर्थ एलिमेंट जितना हेवी करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट हल्कापन, यानी जल तत्व का जो दिशा है, सारी दिशाएं
हल्की होनी चाहिए, और अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व भारी भरकम होना चाहिए, वजन हेवीनेस यहाँ होना चाहिए। पहाड़ का चित्र है, कहाँ लगाएंगे? साउथ वेस्ट में लगाएंगे। पहाड़ का ये चित्र है, ऊपर से झरना गिर रहा है, पहाड़ का चित्र है, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, कहाँ लगाएंगे? जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। आप सोच रहे हैं कि हम जल तत्व में लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ये गलत है। पहाड़ से गिरने वाला पानी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर एक बार पानी के साथ साथ वहां पर पहाड़ भी आ गया तो हेवीनेस क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो जल तत्व है हमारा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर पहाड़ से गिरने वाला पानी का चित्र हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कोई पानी का तालाब है, सुंदर सा हरियाली है, ये चित्र हम लगा सकते हैं। नदी बह रही है, बहता हुआ पानी नदी का, ये लगाएंगे, बहुत अच्छा। ये कंफ्यूजन बहुत बार होता है, लोग वाटरफॉल के चित्र लगा देते हैं। वाटरफॉल यानी पहाड़ से पानी गिरता है तो हेवीनेस क्रिएट हो जाता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट में बड़े बड़े पहाड़ों का चित्र आप लगा सकते हैं जहां पर पानी नहीं होना चाहिए, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जो शेप है वो स्क्वायर है, अगर कोई चित्र लगा भी रहे हैं तो अच्छे स्क्वायर करके उसको फ्रेम करके लगाए, परफेक्ट स्क्वायर में, डबल बेनिफिट। यहाँ का जो रंग है, कलर है, वो है येलो, पृथ्वी तत्व, मिट्टी का कलर येलो, ब्रास, ये मेटल है यहाँ पर, ब्रास का। अगर यहाँ पर डिस्टरबेंस है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट आ गया, यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पे बाथरूम आ गया, नहीं चलेगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर पानी अपेक्षित नहीं है, ये आपको स्टेबल नहीं होने देगा। रिलेशन में गड़बड़ियां हो सकती है, मैरिजेस में डिले हो सकता है, सुस्ती, काम करने की इच्छा नहीं आएगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को मैं हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। स्पेस, आकाश तत्व, आकाश तत्व जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये तत्व आपको देगा। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये ठीक है तो जो मन में इच्छाएं हैं, जो प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जो गेन आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ उस प्राप्त, जो चीजें प्राप्त करनी है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसकी जो आइडियाज है, इसके जो रास्ते हैं, वो भी खुल जाए, वो भी मार्गदर्शन आपको यही तत्व देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए किसी को कनाडा जाके सेट होना है, अगर ये तत्व ठीक है तो उसके मन की इच्छा है, वो प्राप्त करना चाहता है, तो वो होगा। साथ ही साथ उसको ये आइडियाज भी आएंगे कि किस तरह से मैं कनाडा पहुंचूंगा, कौन है जो मुझे कनाडा लेके जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलेंगे और आप कनाडा पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। हम कहेंगे हमको तो पैसा चाहिए,
कि भाई अगर ये तत्व ठीक है तो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके लिए जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, उसका कोई ना कोई मार्गदर्शन आपको मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आप पैसे कमाएं। इसलिए ये आकाश तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपको प्राप्ति देता है, गेन देता है, और उसको कैसे प्राप्त करना इसके आइडियाज भी यही तत्व आपको देता है। इसके कुछ ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल कैसे चीजों को प्राप्त किया जाता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक आकाश तत्व। यहाँ का जो शेप है वो है सर्कुलर चीजें आप यहां पर रखेंगे, अच्छी बात। कलर यहाँ का व्हाइट कलर, ग्रे कलर, ये यहाँ का बेस कलर, इसका प्रयोग करेंगे ये दिशा में। आयन मेटल जो होता है यहाँ का वो आयन है। क्या होगा अगर ये बैलेंस नहीं है तो? अगर ये बैलेंस है तो आप अपने स्किल्स को और शार्पन करेंगे, एफर्ट्स भी आपके बढ़ेंगे। लाइफ में देखिए चेंज बहुत जरूरी होता है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहां पर गड़बड़ी हो गई इस तत्व में तो गेन में डिस्टर्ब होगा, जो आप सोच रहे हैं प्राप्त करने का वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। चेंज को आप स्वीकार नहीं करते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, सलूशन नहीं मिलते चीजों के, रास्ते नहीं खुलते, समझ में नहीं आता कि मैं मेरे ध्येय को कैसे प्राप्त करूं। मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, कैसे करूं, कौन सा क्लास लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे बात करूं, कौन हेल्प करेगा। इस तरह से वायु तत्व आपको सपोर्ट करता है। इस तरह से ये जो तत्व है ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा असर करते हैं, और इनको अगर हमने हमारे वास्तु में संतुलित कर लिया, इनके रंगों को, इनके शेप्स को, इन तत्वों को अगर हमने ठीक ठाक कर लिया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो लाइफ में डिस्टर्बेंस आते हैं, तरक्की में डिस्टर्बेंस आते हैं, जो चीजें हम चाहते हैं वो होता नहीं। इसलिए 5 तत्वों का बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ पर होता है। दोस्तों ये जो तत्व है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस यूं ही नहीं है, इसका पीछे कोई रीजन है, कुछ इनके आपस में कुछ रिलेशन है। इसलिए ये कुछ दोस्त हो सकते हैं या कुछ एंटी हो सकते हैं। देखिए थियरी ऑफ क्रिएशन क्या कहता है, जल तत्व के बाद वायु तत्व आता है, वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व आता है, अग्नि तत्व के बाद पृथ्वी तत्व आता है, पृथ्वी तत्व के बाद आकाश तत्व आता है, आकाश तत्व के बाद फिर जल तत्व आता है। ये जो नंबर्स हैं ये इसी तरह रहेंगे, अगर ये क्रॉस हो गए, उल्टे सुल्टे हो गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इनका जो क्रम है वो इसी क्रम में रहेगा तो ही संतुलन होगा। अग्नि की जगह पानी आ गया, अग्नि को खत्म कर देगा, नहीं चलेगा। पानी की जगह पृथ्वी तत्व आ गया, पानी के फ्लो को अगर रोकना है तो हम क्या करते हैं, हम डैम बनाते हैं, हम बांध लगाते हैं, मिट्टी से, सीमेंट से
पृथ्वी तत्व से। तो पानी को कौन रोक सकता है? पृथ्वी तत्व रोक सकता है। इसलिए पृथ्वी तत्व में पानी, जल या जल तत्व में पृथ्वी तत्व नहीं होना चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये समझ में आ गया तो मान के चलिए कि बहुत सी चीजें हमें समझ में आ गई। कौन किसको कंट्रोल करता है? पानी अग्नि को कंट्रोल करता है, अग्नि मेटल को कंट्रोल करता है। मेटल यानी आकाश तत्व, मेटल को पिघला देगा। मेटल जो है वनस्पति को कंट्रोल करता है, मेटल से ही कटता है वनस्पति। वनस्पति जो है वो अर्थ को कंट्रोल करता है। जैसे वनस्पति बढ़ता है नीचे, वो अर्थ को फाड़ करके अपने रूट्स फैलाता है, अपने रूट्स फैलाता है पृथ्वी को फाड़ के। पृथ्वी तत्व जल तत्व को कंट्रोल करता है। जैसे डैम बना लिया एक, तो पानी का फ्लो रुक गया। पानी यानी कंटिन्यूटी, फ्लो वही रुक गया तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये तत्व एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ये देखना जरूरी है। इसी का प्रयोग वास्तुशास्त्र में होता है।